Hello student, welcome in Subhash Chandra Academy e-learning classes. Today I am going to teach you class 12th math chapter number 4 determinants exercise 4.5 adjoint of a matrix. Adjoint of a matrix A small aij n cross n is defined by a transpose of the matrix capital Aij n cross n where capital Aij is a cofactor of elements Aij. Adjoint of a matrix A is denoted by adjoint A. जब हम लोग एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स निकालते हैं तो कोफैक्टर सभी एलिमेंट्स का कोफैक्टर निकालकर उसको एक मैट्रिक्स के अंदर रखते हैं और उसका ट्रांसपोज निकालते हैं तो हमको मिल जाता है एडजॉइंट ए। जैसे ये एक मैट्रिक्स है, एडजॉइंट ए निकालना होगा तो ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर निकाल के मैट्रिक्स के अंदर रखते हैं और उसका ट्रांसपोज करते हैं। A11 A12 ये कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट्स है, सभी एलिमेंट्स का कोफैक्टर। तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम में, थर्ड रो को थर्ड कॉलम में रख देते हैं, ट्रांसपोज हो जाता है और ये एडजॉइंट ए मिल जाता है। एक एग्जांपल देखेंगे, एग्जांपल नंबर 23। फाइंड एडजॉइंट ए ऑफ ए। तो हम कोफैक्टर निकालेंगे, पहले एलिमेंट्स का टू का कोफैक्टर हो जाएगा 4 और सेकेंड एलिमेंट का -1, ये कैंसिल हो जाएगा -1, एक बार प्लस होता है दूसरी बार माइनस। थर्ड एलिमेंट का ये आपका A21 का ये कैंसिल हो जाएगा, थर्ड एलिमेंट का ये कैंसिल होगा तो मिलेगा -3 और A22 2 मिलेगा। इस तरह से एडजॉइंट ए निकालना होगा तो यहाँ पे ट्रांसपोज कर दिए हम A11 A12 A21 A22, वैल्यू रख दिए, ये ट्रांसपोज निकल गया। अगर आप इसको केवल 2x2 मैट्रिक्स में अगर आप इसको चेंज कर देते हैं, इंटरचेंज कर दें इसको और इसकी साइन चेंज कर दें। इंटरचेंज का मतलब A1 की जगह A11 की जगह A22 आ जाए और A22 की जगह A11 आ जाए और A21 की जगह माइनस हो जाए और इंटरचेंज करते हैं इसका साइन, तब भी ये आप एडजॉइंट ए फाइंड कर सकते हैं। एक थ्योरम है, इफ A be any given square matrix of order n, then A into adjoint A equal to adjoint A into A equal to determinants A into I, where I is the identity matrix of order n. Definition: a square matrix A is said to be singular if determinants A equal to 0. अगर डिटर्मिनेंट्स ए 0 आ रहा है तो वो सिंगुलर कहा जाएगा। फॉर एग्जांपल डिटर्मिनेंट्स ऑफ मैट्रिक्स 0, इसकी वैल्यू निकालेंगे 0 आएगा, हेंस ए इज ए सिंगुलर मैट्रिक्स। Definition 5: a square matrix A is said to be non-singular if determinants A cannot equal to 0. Let A equal to A डिटर्मिनेंट्स दिया हुआ है, डिटर्मिनेंट्स मैट्रिक्स दिया है, डिटर्मिनेंट्स निकालेंगे, -2 आ रहा है, cannot equal to 0, hence A is a non-singular matrix. Theorem 2: if A and B are non-singular matrix of same order, then AB and BA are also non-singular matrix of same order. The determinants of the product of matrix is equal to product of their respective determinants, that is, determinants AB equal to determinants A into determinants B,
where A and B are square matrix of same order. A इज इन्वर्टिबल, ए इन्वर्टिबल होगा यानी ए का इन्वर्स निकाला जा सकता है जब डिटर्मिनेंट्स ए कैन नॉट इक्वल टू 0 होगा तो ए इन्वर्टिबल होगा और इसकी वैल्यू ए इन्वर्स की वैल्यू फाइंड की जा सकती है। ए इन्वर्स इक्वल टू 1 डिटर्मिनेंट्स ए इंटू एडजॉइंट ए बराबर दिया है, देन वेरीफाई दैट ए एडजॉइंट ए इक्वल टू डिटर्मिनेंट्स ए इंटू आई, also find determinants A inverse, also find A inverse. Exercise 4.5 find adjoint of each of the matrix in exercise 1 and 2. adjoint find करना है, adjoint find कर लेंगे आप। क्वेश्चन नंबर 2 A इक्वल टू दिया हुआ है, 1 होमवर्क है, सेकेंड बता रहे हैं एडजॉइंट फाइंड करना है, A इक्वल टू दिया है। हम को फैक्टर निकालेंगे, को फैक्टर निकालेंगे सबका। A11, A12, A13, A21, A22, A23 को फैक्टर निकलता कैसे देख लीजिए। जब हमको को फैक्टर पहले एलिमेंट्स का निकालना होगा तो हम ये उनसे रिलेटेड रो और कॉलम कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 3051 यानी 3051। A11 है तो इसका साइन होगा प्लस, पहला वाले का प्लस होगा, -1 के पावर 1 + 1 तो -1 की पावर 2 प्लस होगा, ये 3 1 जा 3 और ये 0 हो जाएगा यानी +3 आ जाएगा। पहला वाला +3 आएगा, सेकेंड -1 के पावर A12 निकाल रहे हैं सेकेंड एलिमेंट का, फर्स्ट रो के सेकेंड एलिमेंट का, -1 की पावर 1 + 2 डिटर्मिनेंट्स ये कैंसिल, बच गया आपका 2 5 -2 1 क्रॉस मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा आपका माइनस और ये आपका 2 माइनस प्लस 10 ये हुआ आपका -12। इसी तरह से A13 निकालेंगे, A13 ये लाइन A13 निकालना है, ये आपका 0 हो जाएगा, -+6। इसी तरह से आप सब निकालेंगे। को फैक्टर निकालने के बाद एडजॉइंट ए निकालना है, एडजॉइंट ए सबको रखेंगे, सबकी वैल्यू रखेंगे, A11, A12, A13 आप रो को कॉलम में रख देंगे, एडजॉइंट ए निकल जाएगा। पहले तो आप जैसे निकाले हैं को फैक्टर वैसे ही रख दीजिए, जिसका जिसका निकाले हैं, फिर ए डैश उसका डैश कर दीजिए। डैश का मतलब रो को कॉलम में, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम में, थर्ड रो को थर्ड कॉलम में रख देंगे। ट्रांसफर ये आपका निकल जाएगा डिटरमिनेंट से। फाइंड द इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द मैट्रिक्स इफ देयर एग्जिस्ट गिवन। अगर एग्जिस्ट कर रहा है तो इनवर्स फाइंड करना है। एग्जिस्ट का मतलब डिटरमिनेंट्स ए इक्वल टू, अगर
कुछ वैल्यू आ रहा है तो इन्वर्स फाइंड हो जाएगा। अगर वो डिटरमिनेंट से इक्वल टू 0 आ रहा है तो इन्वर्स फाइंड नहीं किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 10, ए इक्वल टू ये दिया है, डिटरमिनेंट्स ए फाइंड करिए। डिटरमिनेंट्स ए फाइंड करने पर डिटरमिनेंट्स ए फाइंड करेंगे तो पहले 1 लेंगे, 1 ये कैंसिल हो जाएगा आपका, तो बच जाएगा ये। फिर इस तरह से आगे माइनस माइनस 1, आपका ये डिटरमिनेंट से इक्वल टू -1 आएगा। कैन नॉट इक्वल टू 0 है, यानी ए इनवर्स फाइंड किया जा सकता है। सबका कोफैक्टर निकालिए। कोफैक्टर निकालने के बाद एडजॉइंट ए इक्वल टू कोफैक्टर की वैल्यू रखें और उसका ट्रांसपोज कर दीजिए। ट्रांसपोज करके सबकी वैल्यू रखें, एडजॉइंट ए निकल जाएगा। अब ए इनवर्स इक्वल टू 1 अपान डिटरमिनेंट से इंटू एडजॉइंट ए, तो डिटरमिनेंट से इक्वल टू -1 आया था। डिटरमिनेंट से इक्वल टू -1, -1 ये तो माइनस और एडजॉइंट ए, माइनस का अंतर मल्टीप्लाई कर देंगे, ए इनवर्स निकल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, फॉर द मैट्रिक्स ए, एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, सो दैट a³ - 6a स्क्वायर प्लस 5a प्लस 11i इक्वल टू 0, हेंस फाइंड ए इनवर्स। उसके बाद ए इनवर्स फाइंड करना है। तो सबसे पहले आप मैट्रिक्स ए दिया हुआ है, a² इक्वल टू a क्रॉस ए लिख सकते हैं। क्रॉस करिए, जब ए क्रॉस करेंगे ए क्रॉस ए तो 1 का 1 में, फिर 1 का 1 में प्लस 1, 1 का 2 में प्लस 2, ये मिल गया। इसी तरह से इसका करेंगे 1 का मल्टीप्लाई 1 में 1, 1 का मल्टीप्लाई 2 में 2, 1 का मल्टीप्लाई -1 में -1। फर्स्ट रो का सेकेंड कॉलम से किए हैं, फर्स्ट रो का थर्ड कॉलम से करेंगे तो यहाँ मिलेगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो सेकेंड रो का फर्स्ट कॉलम से करेंगे ये एलिमेंट मिलेगा, सेकेंड रो का सेकेंड कॉलम से करेंगे तो ये एलिमेंट मिलेगा, सेकेंड रो का थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एलिमेंट्स मिलेगा। मल्टीप्लाई करके ऐड करते चले जाना है। थर्ड रो को फर्स्ट कॉलम से करेंगे ये एलिमेंट पाएंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। थर्ड रो का सेकेंड कॉलम से मल्टीप्लाई करने पे ये मिलेगा, जैसे 2 इंटू 1 2, -1 इंटू 2 -2, 3 इंटू -1 -3। इसी तरह से आप थर्ड रो का थर्ड कॉलम से करेंगे या एलिमेंट मिलेगा। सबको सॉल्व करेंगे तो 4 - 3 7, 2 8 - 3 1 - 14 14। ए क्यूब फाइंड करने के लिए a² इंटू ए करेंगे तो a² की वैल्यू आई है, आपका ये ए क्यूब मिल जाएगा। ये a² की वैल्यू है और ये ए की, मल्टीप्लाई करिए, ए क्यूब फाइंड हो जाएगा। जैसे अभी इसके पहले मल्टीप्लाई किए थे, ए क्यूब निकल जाएगा। अब a³ - 6a² प्लस 5a प्लस 11i3, सबकी वैल्यू रख के सबको प्लस करिए। इस 6 का मल्टीप्लाई अंदर करेंगे
तो ये मिलेगा। 5 का मल्टीप्लाई अंदर करेंगे तो ये मिलेगा। 11 का मल्टीप्लाई अंदर करेंगे सबका मल्टीप्लाई करके प्लस करेंगे, सब 0 मिल जाएगा। ए क्यूब माइनस 6a² प्लस 5a प्लस 11i3 इक्वल टू 0। मल्टीप्लाइंग ए इनवर्स का मल्टीप्लाई कर दीजिए। ए इनवर्स का मल्टीप्लाई किए, ए इनवर्स ए स्क्वायर बच गया, माइनस ए इनवर्स एक ए ले लिए तो ए बाहर हो गया। 5 ए इनवर्स ए और यहाँ पे 11 ए इनवर्स i3। यहाँ पे आई ए स्क्वायर माइनस 6a आई ए प्लस 5i प्लस 11 ए इनवर्स। 11 ए इनवर्स इक्वल टू क्या होगा, सब माइनस में चला जाएगा तो ये माइनस ए स्क्वायर प्लस 6a माइनस 5 हो जाएगा। और अब आप इसकी वैल्यू रखिए, सबकी वैल्यू यहाँ पे सबकी वैल्यू रख दिए और यहाँ पे फिर 6 का मल्टीप्लाई अंदर हो जाएगा पूरे में मैट्रिक्स में, 5 का मल्टीप्लाई अंदर हो जाएगा और सबको एडिशन कर लेंगे मल्टीप्लाई करके। एडिशन करने के बाद आपका आ जाएगा 11 ए इनवर्स। 11 ए इनवर्स 11 ए इनवर्स इक्वल टू, और ए इनवर्स अगर फाइंड करना है तो 1/11 ये मैट्रिक्स, और 1/11 का मैट्रिक्स के सभी एलिमेंट्स में डिवाइड हो जाएगा, डिवाइडेशन हो जाएगा, ये आपका ए इनवर्स फाइंड हो जाएगा। 16 होमवर्क 17 let A be a non-singular square matrix of order 3×3 then A adjoint A is equal to, किसके इक्वल होगा, A adjoint A हमको पता है कि डिटर्मिनेंट्स मैट्रिक्स A डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट्स A 0 0 0 डिटर्मिनेंट्स A 0 0 0 डिटर्मिनेंट्स A होता है। A adjoint A इसका डिटर्मिनेंट्स निकालेंगे तो यहाँ से फर्स्ट रो से डिटर्मिनेंट से बाहर होगा, सेकेंड रो से बाहर होगा, थर्ड रो से बाहर होगा, ये ए क्यूब हो जाएगा, डिटर्मिनेंट्स ए क्यूब। और यहाँ पे डिटर्मिनेंट्स ए इंटू डिटर्मिनेंट्स एडजॉइंट ए हो जाएगा, ये कैंसिल एक हो जाएगा, बचेगा केवल 2, यानी ए डिटर्मिनेंट्स ए इक्वल टू डिटर्मिनेंट्स ए का स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 18, इफ ए इज अ इनवर्टिबल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 then determinants A inverse is equal to 1/1 determinants A is invertible matrix डिटर्मिनेंट्स ए इनवर्स इज इक्वल टू 1/ डिटर्मिनेंट्स ए। सॉल्व करके देख लें, अगर डिटर्मिनेंट्स ए कैन नॉट इक्वल टू 0 इनवर्टिबल है, ए इनवर्स एग्जिस्ट, ए इंटू ए इनवर्स इक्वल टू आई होता है, तो ए इंटू ए इनवर्स इक्वल टू आई, डिटर्मिनेंट्स ए इंटू ए इनवर्स इक्वल टू डिटर्मिनेंट्स आई, बाहर कर देंगे डिटर्मिनेंट्स ए इनवर्स इक्वल टू आई, तो डिटर्मिनेंट्स ए इनवर्स इक्वल टू 1/ डिटर्मिनेंट्स ए। एक्सरसाइज 4.5 कंप्लीट हुआ।